हरे कृष्णा महामंत्र क्यों? क्यों जीवात्मा भगवान का नाम नहीं ले पाता? महामंत्र में और बाकी मंत्र में फर्क है, बेसिक एकदम। क्यों? क्योंकि हमारे बेसिक में राड़ा है, थोड़ी बंबई की भाषा है। बेसिक में क्या है? राड़ा है। इसलिए मुझे कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि हमारे कान फ्यूज हो गए, सुनाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए कान को सुनाई नहीं देते तो क्या डालते कान में? कान में सुनाई नहीं देते तो क्या डालते कान में? क्या कहते हो इसको? ईयर ड्रॉप्स। हाँ, तो जितने ध्यान पूर्वक ईयर ड्रॉप्स डालेंगे 16 बूंद एक समय, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उतने जल्दी कंफ्यूजन दूर होगा। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिए। तो ये वीडियो है 3 मिनट का, लेकिन इस पे प्रवचन पूरा होगा। ठीक है, तो ये 2 श्लोकों के आधार पर ये वीडियो है भगवद गीता की। भौतिक वीडियो है, लेकिन उसको हमें आध्यात्मिक स्वरूप देने का प्रयास किया। तो श्लोक क्या है? दैवी एशी गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वो प्रपद्यन्ते माया नेता। और दूसरा है 9.2 महात्मानमस्तु पार्थम दैवी प्रकृति। जब भगवान की अंतरंगा शक्ति राधारणी का आश्रय लेते तो हमारे जीवन में क्या होती? उच्चारण के वो हर एक शब्द ध्यान पूर्वक सुनते, हरे कृष्णा। सुनने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हियर। क्या स्पेलिंग है? HER। जब अच्छा होगा, उच्चारण के हर एक शब्द सुनते हैं, HER बनेगा। HER इज गोइंग टू मैनिफेस्ट HARE। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोका। इस श्लोका क्या है? दैवीं प्रकृतिम आश्रितम। जब भगवान की इस नाम की आश्रय लोगे तो आपके जीवन में राधा कृष्ण आपके जीवन में प्रकट होंगे। HEAR इज गोइंग टू मैनिफेस्ट HER। वही सेम अल्फाबेट है, HER, सिर्फ पोजीशन चेंज हो गई। HER क्या बनेगा? HER। कैसे? ये आज दिखाएंगे। ठीक है, वीडियो के माध्यम से। तो बहुत ही सुंदर वीडियो है, दिल को स्पर्श करने वाला वीडियो है। पूरी फिलॉसफी इस वीडियो में आएगी। ठीक है, क्या होना है? तो क्या प्रसंग क्या है? एक पहाड़ी का दृश्य है। इस पहाड़ी में 2 जानवर है। कितने हैं? हाँ, एक शेरनी है और एक भालू का बच्चा। ये शेरनी किसका प्रतीक है? एनालॉजी है, तुलनात्मक है वीडियो है। ये शेरनी किसका प्रतीक है? माया का प्रतीक। माया किसके समान है? शेरनी के समान। और भालू के बच्चे हम कलयुग के नमूने हैं। कौन है? कलयुग के नमूने हैं, जिनको क्या चाहिए? भगवान भी चाहिए, भौतिक जगत भी चाहिए। हाँ, खाना पीना मजा भी करना है और हरे कृष्णा भी करना है। तो समझ गए कौन कौन है? शेरनी माया देवी। भगवान ने बनाई माया। माया भगवान ने क्यों बनाई? हाथ ऊपर कीजिए, किसको पता है भगवान ने माया क्यों बनाई? हाँ, क्योंकि जीव की इच्छा थी स्वतंत्र एंजॉय करने की, तो अगर वो भगवान माया ने बनाते तो वो स्वतंत्र एंजॉय नहीं कर पाता। हाँ, तो जीवों की परीक्षा लेने के लिए। तो माया छलनी के समान काम करते। घर में देखा आपने, माँ बहन क्या करते हैं? छलनी इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? मजा आता है, टाइम पास होती है, क्या आवाज अच्छा आती है। क्यों इस्तेमाल करते हैं? अलग करने के लिए। हाँ, इम्प्योरिटीज। ऐसे भक्ति में जो गंभीर नहीं है उनको अलग करने के लिए भगवान ने माया बनाई।
तो माया ये हमेशा परीक्षा लेगी, कितने भी ऊंचे दर्जे का भक्त क्यों न, नवसिखिया भक्त हो या मध्यम और भक्त हो या ऊंचे एकदम वरिष्ठ भक्त हो, सबकी परीक्षा होगी, क्योंकि माया को छलांगने के बाद ही हम भगवान तक पहुंच सकते। लेकिन जीवात्मा अपने बलबूते पर अपने शक्ति से माया को छलांग नहीं सकता। ये मतलब है इस श्लोक का। दैवी, दैवी का मतलब है भगवान ने बनाई हुई माया है। दैवी ऐसी गुणमयी मम माया, मतलब क्या है, ये मेरी माया है, मेरे समान इसको मैंने शक्ति प्रदान की, मेरे समान बुद्धिमान है, इसको आज तक कोई माई का लाल छलांग नहीं पाया। कौन छलांग पाएगा? जो मेरी आश्रय लेगा। और कलयुग में भगवान के आश्रय लेने का मतलब भगवान के नाम का, क्योंकि भगवान कलयुग में किस रूप में आ रहे? कौन सा श्लोक है? कली कले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अगली पंक्ति क्या है? हम तुम सर्व मोक्ष सिमा। तो इस श्लोक में फर्स्ट लाइन क्या है? सर्वधर्मान, सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। मामेकम, तो आचार्य कहते हैं कलयुग में जो मामेकम है बनता है नामेकम शरणम। क्या बनता है? क्यों? भगवान नाम के रूप में आ रहे, कली कले नाम रूपे कृष्ण। और दूसरी चीज, भगवान ने एक नाम में सारे अवतारों की शक्ति लगाई। कितने अवतार है भगवान के? कितने हैं? और भगवान अनंत है, इसलिए भगवान के अवतार भी ऐसे अनंत अवतारों की, जितने भी नारायण है, विष्णु है, अवतार है, सब की शक्ति एक नाम में लगाई। इसलिए भगवान से ज्यादा कृपालु भगवान का नाम है। क्या है? ये दो कारण, खुद भगवान नाम के रूप में आ रहे और एक नाम में सारे अवतारों की शक्ति लगाई। कोई सबूत है आपके पास? भगवान से ज्यादा कृपालु भगवान का नाम है। शास्त्र में कहीं पढ़ा है, कहीं सुना है, भगवान से ज्यादा कृपालु भगवान का नाम। अजामिल, अजामिल ने भगवान का नाम पुकारा। क्या पुकारा? नारायण। क्योंकि उसको पकड़ने के लिए 3 यमदूत आए थे। प्रश्न करना चाहिए 3 ही क्यों आए, 4 क्यों नहीं आए, 2 क्यों नहीं आए? भगवान ने बुद्धि दी है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए हर जगह। जिज्ञासा, क्या कहते हैं उसको? जिज्ञासा को अथा तो भयंकर जिज्ञासा। भगवान ने ऐसा ही क्यों किया, ऐसा ही क्यों हुआ, ऐसा भी हो सकता था। हर दृष्टिकोण से देखना है, तब भगवान समझ में आएंगे। क्योंकि विशेष बुद्धि है मनुष्य जीवन में दी। इस बुद्धि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इस बुद्धि को? मनुष्य को जो बुद्धि दी है भगवान, इसको क्या कहते हैं? कौन सी बुद्धि कहते हैं? विवेक बुद्धि। क्या कहते हैं? विवेक का मतलब क्या है? फर्क करना। अरे फर्क करने की बुद्धि ही मनुष्य और जानवर को अलग करती है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम तत् पशुभिर नरानम धर्मो हितेशो अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु के समान है। अगर ये बुद्धि इस्तेमाल नहीं करेगी। द्विपाद पशु, 2-legged एनिमल्स, रॉयल एडिशन ऑफ एनिमल्स। इसलिए बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन बुद्धि क्या है कलयुग में? ऊपर नहीं होती, घुटने में होती है। इसलिए चलते तो ज्यादा दर्द होता है कि नहीं? क्योंकि ऊपर का मंजिला खाली है, बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि सटिया गई है। क्या हो गए? सटिया गई है। तो बुद्धि के 3 कार्य होते हैं। कौन बताएगा बुद्धि के 3 कार्य? 3 प्रकार की बुद्धि। इसको 3D कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, 3D पिक्चर नहीं। D for दिल्ली, D for डोसा, D अल्फाबेट। फर्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन, D for डिस्क्रिमिनेशन। फर्क करना है। भगवान ने जो बुद्धि दे, हमेशा फर्क करना है, प्रश्न करना है। ऐसा ही क्यों, ऐसा क्यों हो नहीं सकता? जब फर्क करते हैं तो मनुष्य जीवन की शुरुआत होती है। तो हम जानवर हैं, इसलिए बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। तो पहली बुद्धि क्या है? फर्क करने की बुद्धि, डिस्क्रिमिनेशन। डी फॉर डिस्क्रिमिनेशन। सो डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो अगली डी जन्म लेती है, डिटर्मिनेशन।
अगली डी क्या है? और प्रभुपाद कहते हैं इफ यू डोंट हैव डिटर्मिनेशन देन यू आर नो बेटर देन एन एनिमल। क्योंकि जानवर में दृढ़ता नहीं होती। जैसे कुत्ते को बुलाइए, एक हाथ में चाबुक है और दूसरे हाथ में बिस्किट, क्या देखेगा कुत्ता? तो बिस्किट नहीं, उसके लिए रिस्किट है। क्या है? उसको बिस्किट देकर बुलाइए, दिखाकर बुलाइए तो आएगा, और जैसे ही आएगा चाबुक से जोर से मारिए, हंटर से, तो चिल्लाते हुए भागेगा। फिर से बुलाइए, पीछे मुड़कर क्या देखेगा? हंटर देखेगा ना। इसलिए जानवर में दृढ़ता नहीं होती। ऐसे मनुष्य जीवन अगर हम दृढ़ता नहीं प्राप्त करते तो हम जानवर के समान है। या गैया सब्जी मंडी में गई है और सब्जी वाली की टोकरी में मुंह डालिए, क्योंकि सब्जी वाली का ध्यान अलग है जगह, लेकिन सब्जी वाले का जैसे ही ध्यान जाता है, गैया खा रही है तो क्या करते हैं? जोर से डंडा मारती है। तो गैया एक क्षण के लिए मुंह क्या करते हैं? फेर लेगी। लेकिन जैसे ही सब्जी वाली अपने काम में लगी, गैया क्या करेगी? वो सोचती नहीं, फर्क नहीं करती कि एक क्षण पहले मुझे फटका मिला है कि नहीं, डंडा मिला है, सोचती नहीं। लेकिन मनुष्य सोच सकता है मुझे दुख क्यों मिल रहा है, मुझे तो सुख चाहिए था, बिना मांगे मुझे दुख क्यों मिल रहा है, मांगने पर भी सुख क्यों नहीं मिल रहा है। सुख किस चिड़िया का नाम है? मुझे बार बार शरीर धारण करने के लिए कौन मजबूर कर रहा है, कैसे मैं इस शरीर से बाहर निकल सकता हूं? ये जब प्रश्न खुद को करते हैं तो मनुष्य जीवन की शुरुआत होती है। उसको कहते हैं अतः तो जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा। तो पहली डी है डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन गिव्स बर्थ टू डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन गिव्स बर्थ टू डिसीजन। डी फॉर डिसीजन, निश्चित बुद्धि। तो ये तीन प्रकार की बुद्धि कभी मिलेगी? जब पहली बुद्धि यूज करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन पावर, वो जन्म देगी डिटर्मिनेशन को, डिटर्मिनेशन जन्म देगी डिसीजन। तभी निश्चित करेंगे मुझे इस पागल खाने से बाहर निकलना है। तो क्या बता रहे थे हम इसके पहले, किसको याद है? बुद्धि से हमें फर्क करना है। तो बुद्धि कभी काम करेगी जब हम इस बुद्धि को भगवान की सेवा में लगे, क्योंकि भगवान ने जो भी चीज दी है वो भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो उसको उत्तमा भक्ति का है। क्या कहा है? तो भक्ति की व्याख्या रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत में की, उत्तमा भक्ति। ऋषि के न ऋषिकेश सेवना भक्ति उच्चते। वो ऋषि किसका नाम है? किसका नाम है ऋषिकेश? ऋषिकेश का मतलब क्या है? ऋषि यानी इंद्रिया, ऋषि यानी, और ईश का मतलब है इंद्रियों के स्वामी। इन इंद्रियों के स्वामी की सेवा में इन इंद्रियों को लगाना, उसको उत्तमा भक्ति। तो भगवान ने जो भी दिया है वो भगवान के सामने, तभी भक्ति शुरू होती है। इसलिए बुद्धि कभी काम करेगी जब हम भगवान का नाम सुनेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे। इसलिए श्रवण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी कौन बताएगा? आप लोग श्रवण कर रहे हैं, मतलब क्या है बताइए? श्रवण कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? श्रवण का मतलब क्या है? हियरिंग, हियरिंग के हेरिंग। हाँ, जब ध्यान पूर्वक सुनते नहीं तो ये छूट जाता है, और किसकी याद आती है? हियरिंग की। श्रवण का मतलब है मनन चिंतन करना, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना, उसको 10 लोगों को बताना। क्योंकि श्रवण कीर्तन क्या है? विधि है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, एक है नवविधा भक्ति है। नवविधा का मतलब क्या है? 9 प्रकार की ये विधि है जिसके द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते। इसलिए क्या नाम है इसका? नवविधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। अरे विधि अगर सही तरीके से अपनाएंगे तो आपका विधान बदल सकता है। क्या बदल सकता है? विधान। इसलिए उसको विधि कहा है। जो आपका विधान भी बदल सकते हैं उसको क्या कहते हैं? विधि कहते हैं। तो क्या फर्क है
विधि में और कार्य में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड एक्टिविटी? क्योंकि श्रवण कीर्तन ए एक्टिविटी नहीं है, ध्यान रखिए। डोंट ब्रिंग डाउन द स्पिरिचुअल ऑन द लेवल ऑफ रिचुअल। इसको साधारण कार्य मत समझिए, बनाइए। 11:30 बजे प्रवचन शुरू हो गया, 12:30 बजे खत्म होना चाहिए, नहीं। तो विधि में और कार्य में फर्क होती है। एक्टिविटी बिगिंस एंड एंड्स, कार्य की शुरुआत होती है और खत्म होती है, लेकिन विधि कभी खत्म नहीं होती, प्रोसेस कभी खत्म नहीं होती। जैसे फैक्ट्री में देखा कि नहीं, एक बार मशीन शुरू हो गई ऑनलाइन, बेल्ट कन्वेयर रुकता नहीं हो। ऐसे श्रवण क्या है, ये कभी रुकता नहीं, इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। तो अगला प्रश्न, श्रवण का मतलब क्या है? श्रवण शब्द आते हैं चरवन से। कहां से? कहां सुना है शब्द? डाबर का चरवन प्राश सुना है कि नहीं? वो नहीं है। चरवन का मतलब है च्यूइंग। इंग्लिश में क्या मतलब है? हिंदी में कहते हैं जुगाली, जुगाली करना, चुगाली नहीं, जुगाली। मराठी में रवंत कहते, संस्कृत में चरवन कहते। इसलिए साधक है या भक्त है वो गैया के समान होना चाहिए। किसके समान? मत चिता मत गता प्राणयंत बोधयंत परस्पर। गैया की विशेषता क्या है? क्या विषय? जितना भी हरा भरा घास है वो पहले पेट में लेती, और टंकी फुल होने के बाद, पेट फुल होने के बाद पेड़ के नीचे जाकर बहुत आराम से, प्रेम से, समय देकर वो फिर से मुंह में लाकर चबाती है। तो क्या होती है चमत्कार? कौन बताएगा? जो हरा भरा घास सफेद होता है और मीठा भी होता है। किसने शक्कर डाली उसमें? गाय का दूध मीठा होता है नहीं? तो हरा भरा घास सफेद कैसे हो गया और इतना मीठा कैसे हो गया? और इस मीठे दूध को क्या कहते हैं? भौतिक जगत में अमृत कहते हैं। इस धरती तला का क्या है वो? अमृत। तो घास अमृत कैसे बन गया? क्योंकि समय दिया है, प्रेम दिया है, उसका क्या किया है? च्यूइंग किया है, उसको जुगाली की है। ऐसे भक्त को भी गाय के समान। भक्त को भी क्या कहते हैं? गाय कहते हैं। जैसे भौतिक जगत में कहते हैं ना, भौतिक जगत लोगों को भी क्या कहते हैं? गाय कहते हैं, है कि नहीं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू गाइज। क्या कहते हैं? वो गाइज नहीं, जो गाय समय देकर प्रेम से क्या कहते हैं? जुगाली करती है। ऐसे हमें जो भी कथा में सुनने को मिलता है वो अंदर लेना है। एक कान से सुनकर एक कान से सुन छोड़ना नहीं, तो क्या होगा? इस कान से उस कान तो चली जाएगी मुस्कान। इस कान का ये मतलब नहीं, इस कान से उस कान नहीं, उसको अंदर लेना है, उस पे मनन चिंतन करना है कि आज पहली बार मैंने क्या सुना। ऐसा भी हो सकता है इसी जन्म में भगवत धाम जा सकता हूं। ये जब मनन चिंतन करते हैं, पॉन्डरिंग, कॉन्टम्पलेटिंग इंग्लिश में कहते हैं उसको, तो वो विधि शुरू हो गई, चरवन शुरू हो गया, और वो श्रवण आपके बुद्धि को चालना देगा। इसलिए श्रवण का सबसे बड़ा कार्य क्या है? हेयरिंग शुड इग्नाइट आवर इंटेलिजेंस। क्या बताया मैंने? हमारी जो श्रवण है वो बुद्धि को मजबूर करना चाहिए सोचने के लिए, तभी श्रवण शुरू हो गया आपका। समझ गए? तभी हमारी गाड़ी भागेगी पिता के घर। अभी गाड़ी क्यों भागती है भौतिक जगत में? 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी आगे क्यों भागती है? एक एक बूंद गिर रहे इंजन पर, और क्या होगा? इग्निशन। इग्निशन से गाड़ी भागती है। जितना बढ़िया इग्निशन उतना गाड़ी ज्यादा तेज भागती है। ऐसे मनुष्य जीवन रूपी एक गाड़ी कभी आगे भागेगी जब इग्निशन होगा, कान से जाएगा पेट्रोल, डीजल, गैस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
और जितनी भी प्रॉब्लम है नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि सुनने से हमारे जीवन का जितना भी समस्या है, एंजाइटी, प्रॉब्लम, टेंशन, बीमारी, तकलीफ, विपदा, जो भी नाम दो आप, विशेष करके भय। तो भय क्यों निर्माण होता है? तेजी का भय, मंदी का भय, कोरोना का भय, जितने भी प्रकार के भय है, उसका कारण एक ही है कि हमने भगवान के नाम की आश्रय ली, खुद को हम भगवान से अलग समझते। भयम द्वितीया विनेशा, भागवतम 11वां स्कंद, भगवान खुद उद्धव जी को बताए। जीवात्मा के जीवन में भय तभी निर्माण होता है जब वो खुद को भगवान से अलग समझता है या भगवान के नाम का आश्रय लेता। इसलिए कहते हैं कृष्णदास बिंदास, मायादास हमेशा दास। और भक्त के जीवन में कभी अशांतता नहीं होती, भक्त हमेशा शांत होते। कहां बताया? भुक्ति मुक्ति कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव। तो शांति को प्राप्त करना है, शांति नाम की लड़की, जीवन की शांति को प्राप्त करना है, तो भगवान ने फॉर्मूला दिया है। मुक्ताराम एक तपसम सर्वलोक महेश्वरम सूरदम ज्ञात्वा माम शांति मृषि, मुझे स्वीकार करो। तो हम क्या बता रहे थे कि सुख दुख है, सुख और दुख की व्याख्या क्या है आप लोगों के हिसाब से? सुख किसको कहते हैं आप लोग सिंपल भाषा में? सुख की परिभाषा अगर आज के सिनेरियो में देख के बोले तो लग्जरी जितनी है, इतना ज्यादा इंद्रियों को सैटिस्फाई करने में एक एक्सक्लूसिविटी है, तो वो ज्यादा। और किसका कोई परिभाषा? बॉडी इज कंफर्टेबल विद द सिचुएशन, जब हमारी शरीर कंफर्टेबल है सिचुएशन में, और जब हमारी इच्छा अगर पूरी हो रही है तो उसको हम सुख कंसीडर करते हैं। बहुत बढ़िया, और जो चीजें हमें नहीं चाहिए वो हमें मिल रही है उसको दुख ले लेते हैं। बहुत बढ़िया। क्या नाम आपका? हाँ, निखिल। बहुत बढ़िया, बहुत करीब है। तो सुख, हाँ वही बता रहे, आगे बताएंगे। तो सुख का मतलब है हमारे मन के हिसाब से कार्य होता है तो हम सुखी हैं। समझ गए? है कि नहीं? सुखी कभी होते हैं हमारे हिसाब से काम हो रहा है, हमारे मन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आवर प्लान, सब कुछ अच्छा हो रहा है तो हम सुखी होते। दुखी कभी होते हैं जब हर चीज हमारे प्लान के खिलाफ जा रहे हैं। प्लान कहाँ बनते हैं? मन में बनते नहीं। तो मन के खिलाफ जब कार्य होता है तो हम दुखी। इसलिए भगवान कहते हैं बेटा ये मन ही आपका सुख और दुख का कारण है, इस मन को ही मेरे नाम में लगाओ। तुम्हारा मन मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में, और तुम्हारा मन तुम्हारे काम में तो मैं मेरे धाम में। समझ गए? ये अर्थ है मन मना भव अर्थ का। मन मना भव भक्तो, इसका श्लोकार्थ क्या है कि जितना जल्दी इस मन को भगवान के नाम में लगाएंगे उतना हमें सुकून मिलेगा, क्योंकि मन ही तय करता है। अगर मन कोई भगवान के नाम में लगाएंगे तो क्या होगा? ऐसा कोई समय नहीं कि हम दुखी होंगे, क्योंकि मन एंगेज है, मन को कुछ ना कुछ काम धंधा चाहिए। जैसे मन भगवान से हट जाता है तो उसको कुछ ना कुछ विषय वस्तु चाहिए। इसलिए माइंड इज ऑलवेज हॉवरिंग ऑन सेंस ऑब्जेक्ट। तो उस मन को हटाकर जब भगवान की सेवा में लगाते, मन का मतलब ये उल्टा पड़ती तो कहता है मन नमः, हमेशा भगवान के चरणों में रहना। तो जितना भगवान की सेवा में लगा, क्योंकि भगवान ने मन बनाया उनकी सेवा के लिए, हमारी सेवा के लिए नहीं। तो मन को जितना हमारी खुशी के लिए लगाते हैं, खुद के खुशी के लिए, वो खुद खुशी होगी। क्या होगी? याद रखिए, खुद के खुशी के लिए नहीं, भगवान की खुशी के लिए जितना उस मन को लगाएंगे उतना आत्मा को आनंद। क्योंकि सुख के 3 स्तर होते, शरीर का सुख दुख, मन की शांति, आत्मा का आनंद। तो जो भगवान के नाम का आश्रय लेगा, उच्चारण स्पष्ट और सुनने का प्रयास, इसको करे ध्यान देना भगवान के नाम। ध्यान देकर जो जप करेगा वो 2 स्तर से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पे आएगा। सवय पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, अहेतु की अप्रत्यता ये आत्मा
सुप्रसिद्ध। इसलिए आत्मा की जो आनंद है उसको प्राप्त करना है तो हमें भगवान का नाम जप करना ही होगा। अभी हमारा सुख दुख किस पे निर्भर है? मन पे तो निर्भर है, लेकिन हम दूसरों पे भी निर्भर है। हमारा दुश्मन जितना दुखी उतना हमको सुख मिलता है, और हमारा दुश्मन जितना सुखी उतना में तो कितना दुर्भाग्य है जीवात्मा का। देखिए, उसका खुद का आनंद होना चाहिए, वो आनंद छोड़कर वो ऐसे सुख और दुख के पीछे पड़ा है जो दूसरों पे निर्भर है, जबकि उसका खुद का आनंद हो सकता है आत्मा का। और आत्मा का आनंद कभी मिलेगा? जो भगवान का नाम लेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगला जन्म भी तय करता है मन, इसलिए मन बहुत पावरफुल है। तो मन हमारा मित्र है कि शत्रु है? कौन बताएगा? शत्रु है। कभी जब इस मन को खुद की सेवा में लगाते, लेकिन यही मन आपका सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। जैसे चाकू छुरी अच्छी है या बुरी है? किसके हाथ में है वो निर्भर करते। अगर खूनी के हाथ में है, हाँ, तो आपका पेट काट डालेगा और चिल्लाएंगे आप, है कि नहीं? वही डॉक्टर के हाथ में पैसा देकर कहते फाड़ो मेरा पेट, जल्दी फाड़ो, लिख कर देते कि इसमें मेरी मृत्यु हो गई तो मैं जिम्मेदार हूं। लेकिन खूनी आपका पेट फाड़ता है तो कहते इसने मेरा खून किया, है कि नहीं? क्यों फर्क है? क्योंकि किसके हाथ में वो चाकू छुरी है। वैसे मन अच्छा है बुरा किस पे निर्भर है? किसकी सेवा में लगा रहे? खुद की सेवा में लगा रहे तो बर्बादी, और भगवान की सेवा में लगाए तो आबादी। इसलिए मन को कैसे लगाए ये आज देखेंगे। क्यों लगाना चाहिए भगवान के नाम, और हरे कृष्ण महामंत्र क्यों? बाकी मंत्र के स्ट्राइक पे चले गए क्या? वायरस घुस गया उनमें? काम क्यों नहीं करे कलयुग में? क्योंकि कलयुग में एक ही मंत्र काम करता है, हरे नाम एव केवलम खलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर्भवति। तो सुख दुख एक क्या है? बछड़े के समान है। किसके समान है? बछड़े। तो बछड़े की विशेषता क्या है? कौन बताएगा? बछड़े की विशेषता क्या है? क्यों बछड़े का उदाहरण बताया हमने यहाँ पर? सुख दुख बछड़े के समान है। हाँ, यस प्रभु। गाय के पीछे रहता है, और जितनी मर्जी गाय हो अपने मदर को, हाँ, करोड़ों गैया का झुंडो, झुंड कहते क्या कहते? लाखों करोड़ों गैयों का झुंड हो, बछड़े को छोड़ दो, बताना नहीं पड़ता, जीपीएस लगाने नहीं पड़ता। वहां गिरवे कलर की कोने में बड़े सिंह वाली आपकी माँ है, जाओ बेटा, नहीं, कहीं भी वो ढूंढ के निकालेगा। ऐसे सुख और दुख किसी भी योनि में, किसी भी बंकर में, आकाश में, पाताल में, कहीं भी छुपे हो, आप तक पहुंच जाएगा विदाउट जीपीएस। ये हम नहीं करे, प्रहलाद महाराज करे सप्तम स्कंद में। इसलिए वो मूर्खों का सरदार है, उल्लू का पट्टा है, जो सुख दुख के पीछे भाग रहा है, जबकि सुख दुख आपको ढूंढ के निकालना है। ये मूर्खता है कि नहीं? जो चीज आप तक पहुंचने वाली है उसके पीछे भागना ही मूर्खता है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं जो सुख दुख के लिए प्रयास करे, उसके पीछे भाग रहे, वो समय क्या करो? भगवान के नाम में लगाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगला विषय है, क्या हरे कृष्णा जप करने से दुख नष्ट होगा? क्या भावना है आपकी, क्या कल्पना है? हमारे ऊपर है कि हम किस लेवल में गॉड के प्रति समर्पित। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? रजनीश। बहुत बढ़िया नाम है। और किसी क्या भावना है? क्या हरे कृष्णा जप करने से दुख नष्ट होगा? कहीं बताए, कहीं सुना आप लोगों ने? दुख जो है आएगा, लेकिन उसको सहने की शक्ति आ जाएगी। बहुत बढ़िया। सहनशीलता बढ़ेगी। बहुत बढ़िया। इसलिए भगवान ने युद्ध शुरू होने से पहले पहली आज्ञा दी है 2.14, मात्रा स्पर्शास्त्र कौनते हैं? शीतोष्ण सुख दुखदा। समझ गए
कि सुख दुख सहन करते हुए, इससे ऊपर उठते हुए आप मेरे भजन में लगो, और भजन करेंगे तो अपने आप ऊपर उठेंगे, है कि नहीं? सुख दुख हमें डिस्टर्ब करते, जैसे हवाई जहाज में बैठे आसपास की बिल्डिंग आपको डिस्टर्ब करते नहीं? जब तक आप हवाई जहाज उड़ान नहीं भरती, टेक ऑफ नहीं लेता, तब तक ये छोटी छोटी जो बिल्डिंग है वो काफी तकलीफ को दे सकती है, डिस्टर्बेंस हो सकती है। लेकिन एक बार उड़ गए हवा में तो क्या होती है, ये इतनी बड़ी बड़ी इमारतें वो मैच बॉक्स के समान, इसको कहते हैं परम दृष्टवान निवर्त। इन भौतिक सुख दुखों से परे उठने के लिए क्या है, भजन दिया गया। भगवान ने कहीं भी नहीं कहा कि दुखों से तुम मुक्त हो गए, दुख रहेंगे जब तक महाविष्णु अपनी सांस अंदर नहीं लेंगे, तब तक दुख रहेंगे। कि भगवान का वचन खाली नहीं जाएगा, दुखालयम। आप एक आदमी के लिए भगवान डिजाइन चेंज करने वाले नहीं, समझ गए? हम भी नहीं कर सकते। हम क्या, ब्रह्मा जी जिनको 4 खोपड़ी है, कितनी खोपड़ी है? 4। इस 4 खोपड़ी से ब्रह्मा जी में डिजाइन नहीं चेंज करते, तो हम क्या है, 150 ग्राम खोपड़ी वाली। इसलिए भक्ति, भजन, भगवान की गीता, भागवतम, एक क्या करते हैं, हमें दुख क्यों आ रहा है इसका मूल कारण बताते हैं, और उस मूल कारण को पकड़कर आपको ऊपर उठना है। सहनशीलता सिखलाते। अभी दुख का मूल कारण क्या है, कौन बताएगा? दुख का मूल कारण क्यों दुख आता है? आसक्ति। आसक्ति का मतलब पूछ रहे, आसक्ति है क्या, आएगी वो इच्छा और अटैचमेंट्स, आसक्ति, एक्सपेक्टेशंस, कंडीशनिंग। लेकिन शास्त्र में बताया गया है दुख के 3 ही कारण होते, चौथा कोई कारण नहीं। पहला कारण है विस्मरण, फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेटफुलनेस इज द ग्रेटेस्ट कर्स टू एनी ह्यूमन बीइंग। याद रखिए, आत्मा के लिए किसी भी योनि में, किसी भी शरीर में अगर सबसे बड़ी शाप है, कर्स है, द ग्रेटेस्ट कर्स टू एनी ह्यूमन बीइंग इज फॉरगेटफुलनेस। भगवान को भूल जाना, भूलने के कारण अगली चीज जन्म लेती है अज्ञान, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस जन्म देती है पाप की वृत्ति को, और पाप की वृत्ति जन्म देती है दुखों को। तो दुख कितने नंबर पे है बिना का गीतमाला? 4 नंबर। तो चौथी उंगली पे दुख है, तो चौथी के पहले कितनी है? 3। ये याद रखिए, ये जप सिखलाती है, भक्ति सिखलाती है। तो भक्त बनने के बाद ये मालूम होना चाहिए दुख क्यों आ रहा है। दुख का मूल कारण है भगवान का विस्मरण। तो क्या करना है, जो गड़बड़ी करे, जो हम मूर्खता करे, वो क्या है, भगवान को भूल गए। भगवान को भूलने से क्या होगा, दुखों से बाहर आएंगे, ऊपर उठेंगे, है कि नहीं? तो दुख के पहले कितनी उंगली है? तो इसलिए शास्त्र में बताया गीता भागवत में, इमीडिएट कॉज, इंटरमीडिएट कॉज, अल्टीमेट कॉज। कितने कारण बताए? तुरंत कारण, माध्यमिक कारण और मूल कारण। तो भक्त बनने के बाद अभी तुरंत कारण को नहीं पकड़ना है। इसके कारण तकलीफ हो रही है, इसके कारण तकलीफ हो रही है, भगवान इसको फिक्स करो, इसको फिक्स करो। भगवान फिक्स करते रहेंगे, लेकिन पूरी जिंदगी इसमें जाएगी, रोने धोने में। तो अभी अगली बार जब भगवान के पास जाएंगे तो रोते हुए जाना नहीं, इसको फिक्स करो, सिचुएशन को फिक्स करो, स्थिति को फिक्स करो, इस आदमी को फिक्स करो, समय को फिक्स करो। इससे बढ़िया प्रार्थना क्या है, भगवान मेरे मन को ही फिक्स करो आपके नाम में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्त बनने के बाद जितना हम तुरंत कारण को पकड़ते हैं, उतना हम अंदर फंसते रहते हैं और दुख बढ़ाते हैं, याद रखना। इसलिए भक्त का लक्षण नहीं है, भक्त का मतलब फर्क करता है, बुद्धि काम करती है, मुझे मूल कारण ढूंढ के निकालना है। और भागवत में ऐसे भक्तों का नाम आया है जिन्होंने मूल कारण को ढूंढ कर निकालकर उस मूल कारण को पकड़कर ऊपर उठे, जन्म मृत्यु से ऊपर उठे, दुखों से ऊपर उठे। हमारे जीवन में 4 ही दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इन चारों दुखों से उठना है तो हमें मूल कारण ढूंढ के निकालना है। ये चारों का मूल कारण क्या है?
कारण क्या है? भगवान का विस्मरण। विस्मरण होता है तो हमें शरीर मिलता है। शरीर दुखों का कारण है। इसलिए शरीर का स्पेलिंग क्या इंग्लिश में? क्या स्पेलिंग है? BODY। B फॉर बर्थ, O फॉर ओल्ड एज, D फॉर डिसीज, Y फॉर यमदूत। समझ गए? इसलिए इस शरीर को त्यागते समय जो भगवान को याद करेगा वो शरीर को धारण नहीं करेगा। 8.5 भगवद गीता, क्या श्लोक है? अंतकाले च। तो इसका मतलब क्या है? भगवान करे जो मेरा स्मरण करेगा। स्मरण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रिमेंबर। इफ यू रिमेंबर मी यू विल कम टू मी। भगवान का वादा है, कम ना ज्यादा, यह है भगवान का वादा। इफ यू रिमेंबर मी यू विल कम टू मी, एंड इफ यू डोंट रिमेंबर मी देन यू हैव टू बिकम रिमेंबर। कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा आपको। पुनरपि जननम। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण आज्ञा है 8.5। तो तुरंत कारण को पकड़ने से हम दुखों के, जैसे अभिमन्यु फंसता गया किसमें? चक्र। ऐसे चक्र में हम खुद फंसते जा रहे हैं। इसलिए भक्ति करने के बाद अभी तुरंत कारण को नहीं पकड़ना। प्रभुपाद कहते हैं डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कर्मा। क्यों? तुरंत कारण को पकड़ते तो हमारे जीवन में ये श्लोक लागू होता है, कर्मणा गहनो गति। जैसे आपके घर पोस्टमैन आया है। कौन आया है? अभी तो आता नहीं, लेकिन पहले जमाने में आता था, हमारे जमाने में। और वो टेलीग्राम लेकर आता था। टेलीग्राम किस पे लिखा होता था? पेपर पर। वो आपके घर पे आया, उसने बेल बजाई, अपने बेल दरवाजा खोला है और हाथ में आपके ये टेलीग्राम दिया। आपने खोलकर उसको पढ़ा। क्या लिखा है? आपको हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दिया गया। तो ये पढ़कर आप पोस्टमैन का गला नहीं पकड़ सकते, तेरे कारण नौकरी गई, तुझे छोड़ूंगा नहीं। कर सकते हैं? बेचारा अपना काम कर रहा है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे हमारे जीवन में जो भी दुख लेकर आए, पड़ोसी हो, भाई हो, गुरु भाई हो, भक्त हो, वो भगवान के हाथ के खिलौने हैं। आपके शुद्धिकरण के लिए भेजा है। क्यों भेजा? क्योंकि आपको भेजा नहीं था, इसलिए भेजा। समझ गए? तो उसको स्वीकार करो कि इस जन्म में या पिछले जन्म में इस व्यक्ति के प्रति मैंने ऐसा कार्य किया है जिसका फल अभी मिल रहा है। भगवान उसको एक निमित्त बनाए। तो बुद्धि लगाना है, मेरे घर ही क्यों आया पोस्टमैन? क्यों आया? पोस्टमैन कभी गलत एड्रेस पे जाता है क्या? क्योंकि जब तक एड्रेस सही नहीं होता तब तक पोस्ट वाले स्वीकार नहीं करते। तो इसका मतलब सही एड्रेस पे आए। आपके पड़ोसी के पास नहीं गया, आपके रिश्तेदार के पास नहीं गया। तो विचार करना चाहिए, मेरे घर ही क्यों आया? तो मैंने ऐसा कोई कार्य किया है जिसके कारण है। तो क्या कारण है मूल? क्योंकि आपने फैक्ट्री में, ऑफिस में चोरी करना शुरू किया अपने ऑफिस में, और अपने बॉस ने देखा। आपके बॉस ने HRD मैनेजर को शिकायत की, ये हमारे ऑफिस का बंदा रोज ऑफिस से कुछ ना कुछ माल चुरा कर घर ले जाता। तो HRD मैनेजर ने स्टेनोटाइपिस्ट को बुलाया, सेक्रेटरी को कहा इसका लेटर निकालो। स्टेनोटाइपिस्ट ने टाइप किया, और टाइप किया हुआ टेलीग्राम लेकर उस ऑफिस का चपरासी पोस्ट ऑफिस में गया। वो अपना काम कर रहा है, पोस्ट ऑफिस ने अपना एक बंदा भेजा। तो कितने लोग पीछे पड़े आपके? सिर्फ पोस्टमैन नहीं, पोस्टमैन तुरंत कारण है, इमीडिएट कॉज। हाँ, इंटरमीडिएट कॉज क्या है? वो चपरासी जो पोस्ट ऑफिस में गया, वो टाइपिस्ट जिसने लेटर टाइप किया, वो HRD मैनेजर जिसने ऑर्डर दिया। उसने ऑर्डर क्यों दिया? क्योंकि उसने आपके बॉस से सुना ये आदमी ऑफिस में चोरी करे। तो ये सब इंटरमीडिएट कॉज है, माध्यमिक कारण। मूल कारण क्या है? आपने चोरी करना शुरू की, वो स्वीकार कीजिए, है कि नहीं? इसलिए हमें समझना है, ये समझना है, दुख आएगा जरूर, लेकिन क्यों आ रहा है और इसका मूल कारण ढूंढना, ये भक्ति सिखलाती है, ये भजन सिखलाती है, और उसको सहन करते हुए हमें भक्ति में लगाने की ताकत देती है।
मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो। या छोटा बच्चा है, वो एक बांस को झाड़ू बांधकर बिल्ली को तकलीफ दे रहा है। किसको तकलीफ दे रहा है? तो बिल्ली को क्या लगता है? उसको तो गीता का ज्ञान नहीं, कर्म का ज्ञान नहीं। बिल्ली को क्या लगता है? वो क्या देख पाती है? तुरंत कारण, मेरे दुख का तुरंत कारण क्या है? झाड़ू के पीछे कुछ नहीं देख पाती हो। झाड़ू के पीछे क्या है? बांस है, बांस के पीछे बच्चे का हाथ है, वो बच्चा है। कितने लोग पीछे पड़े। इसलिए तुरंत कारण को मत पकड़े। डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कर्म। इससे आप और ज्यादा दुख प्राप्त करो। इससे अच्छा मूल कारण ढूंढ के निकालो। मूल कारण क्या है? मैं भगवान को भूल गया हूं, और उसको अगर सुधारोगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा। इसलिए भक्ति कभी भी दुख नष्ट नहीं करती। दुख क्यों आ रहा है और दुखों से कैसे ऊपर उठना है, वो सहन शक्ति देती है। समझ गए? जैसे पत्नी को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं नहीं, और पति को सहन शक्ति क्या कहते हैं? क्योंकि उसको सहन करता होता है बेचारा, इसलिए। तो अभी देखेंगे इस वीडियो में, बहुत ही सुंदर वीडियो है, दिल को स्पर्श करने वाला वीडियो है। कितना टाइम है? हाँ, आधा घंटा। तो सब रेडी है? तो इस माया से कैसे ऊपर उठे? क्यों माया हमारा पीछा करे? क्या पागल हो गई है? क्या उसको कुछ काम धंधा नहीं है? क्यों बार बार काट रही है हमें? इसका कारण क्या है? विस्मरण। याद रखिए, कृष्ण भूलिया जीव भोगवांचा करे, निकटस्थ माया झपटिया धरे। झपट लेती है, ऐसे आदमी को भूत झपट लेता है, और झपटने के बाद क्या होता है? आदमी अलग भाषा बोलना शुरू करता है कि नहीं? किसी महाराष्ट्र व्यक्ति को भूत पकड़ते तो कन्नड़ बोलने शुरू करते, जबकि कन्नड़ कहीं पढ़ा नहीं, स्कूल में गया नहीं। कैसे कन्नड़ बोलने लगा? क्योंकि भूत कन्नड़ था। ऐसे जीवात्मा अलग अलग भाषा बोल रहा है। कोई हिंदी बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई तेलुगु, कोई मलयालम, कोई गुजराती। हर एक को अलग अलग भूत निकल। लेकिन आत्मा की भाषा ही क्यों होती है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए अब देखेंगे इस माया से कैसे बाहर निकले। क्यों माया हमारा पीछा करे? माया कभी हमारा पीछा छोड़ेगी? ये सब यहां पर देखेंगे। तो आप क्या सोचते हैं? ये पीछा 1 साल का है, 1 हफ्ते का, 1 महीने का है? कब तक का है? कई जन्मों से चल रहा है। हर योनि में, हर शरीर में आपका पीछा करे। कौन करे? ये माया। और तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक हाथ पैर घुटने टेकर भगवान के सामने भीख नहीं मांगे। मैं थक चुका हूं, उब चुका हूं, अभी आपके शरण में आया हूं, मुझे माफ कर दो। ये जब दिल से पुकारेंगे और कहेंगे आज से मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, उस दिन माया तब तक नहीं छोड़ेगी वो। कोई चांस है इस बच्चे का बचने का? क्योंकि शेरनी का स्पीड क्या होता है और इस बच्ची का स्पीड क्या है? लगभग असंभव है बचना। लेकिन बच्ची को लगा, क्या लगा? सामने एक नदी बह रही, उस नदी के ऊपर पहाड़ी पर एक पेड़ की डाली लटक रही, और उसको दूर से लगा, क्या लगा? एक पेड़ की डाली मुझे बचा सकती है, क्योंकि एक पेड़ की डाली पर्वत तक जाकर पहुंचती है। इसलिए इस पेड़ की डाली को पकड़ूंगी, पर्वत पे चढ़ूंगी और नीचे उतरूंगी। शेरनी को पर्वत पे चढ़ना नहीं आता। तो इससे क्या सीख सकते साधक हम? हमें भी लगता है अज्ञान में, क्या लगता है?
हर कोई मार्ग भगवान तक पहुंचता है, लेकिन हर मार्ग भगवान तक नहीं पहुंचता। ध्यान रखिए, ज्ञान कांड, ध्यान कांड, कर्म कांड, केवल विषय भांड। और हम तो आगे जाकर कहते हैं ज्ञान कांड, ध्यान कांड, कर्म कांड, केवल आत्मा का हत्याकांड। आत्मा का हत्या होता नहीं, आत्मा का खात्मा कभी होता नहीं। आत्मा का खात्मा मतलब आत्मा की जो सेवा भावना वो नष्ट करती है, ये बाकी भक्ति छोड़कर। ज्ञान, ध्यान, कर्म। कर्म से हम कर्मयोगी बन सकते हैं, भगवान से बड़े हो सकते हैं। ध्यान से भगवान को पकड़ सकते हैं, ज्ञान से हम भगवान बन सकते हैं। तो भगवान बनने की इच्छा उत्पन्न करती है बाकी मार्ग। लेकिन भक्ति में क्या है, हमें बार बार याद दिलाया जाता है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण रे। इसलिए हमारी औकात बतलाई जाती है भक्ति में। बाकी चीजें जगह आप भगवान बन सकते हो, आप भगवान से बड़े बन सकते हो, भगवान को पकड़ सकते हो। एक गलत धारणा है, इससे भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान से दूर जाएंगे। इसलिए क्या है, ये आत्मा की हत्या है, हत्याकांड है। आत्मा का सेवा भावना मार देती है ये चीजें। ऐसे जो इस जीवन में, पिछले जन्म में पूरा क्या कर रहे हैं, भक्ति छोड़कर जो भी कर रहे हैं, उनको मृत्यु के समय बहुत दुख होता है, क्योंकि वो अंत में जानते हैं कि हर कोई मार्ग भगवान तक नहीं पहुंचता। जैसे ये लटक गई, ऐसे कई लोग लटक जाते हैं मृत्यु के समय। क्यों? उनको बहुत दुख होता है, 80 साल मैंने बर्बाद किए। अगर यही 80 साल में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आज तो भगवत धाम होता मैं। अभी मेरा त्रिशंकु हुआ है। त्रिशंकु मतलब कौन से मुनि थे जो बीच में अटक गए थे, ना धरती पे आर पाए रहे थे, ना स्वर्ग में। विश्वामित्र। ऐसे बच्चे की हालत हो गई, क्योंकि उसको लगा, ऐसे कई लोगों को लगता है कि सब मार्ग समान है, समभाव। किसकी भक्ति करो, किसको नाराज मत करो। नहीं, सिर्फ एक ही मार्ग है जो भगवान तक पहुंचता है, वो है भक्ति मार्ग। तो आप सोचेंगे एक ज्ञान, ध्यान, कर्म किया इस जन्म में, पिछले जन्म क्या नाले में चला गया, गटर में चला गया? नहीं, वो अच्छा है अगर वो ज्ञान, ध्यान, कर्म आपको भक्तों के संग में लाता है और आपके मुख से वो आपको बोलने के लिए मजबूर करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए ज्ञान, ध्यान, कर्म अच्छा है अगर आपको भगवान का नाम लेने के लिए मदद करता है, भगवान की भक्ति करें तो आपकी ज्ञान ध्यान की परिपूर्णता है। तो इन बाकी मार्गों में बहुत क्लेश है। 12.2 क्लेशो अधिको भी। ये किसके समान है? चावल के छिलके निकालकर उसको पूरा जीवन कूटते बैठना है, क्या मिलेगा? चावल के छिलके, और वो डालकर कूट रहे, किसमें कूटते हैं? उखली में। क्या मिलेगा आपको? कष्ट, कष्ट और कष्ट। इसलिए हम सब कस्टमर है। कस्टमर का अर्थ क्या है? जो कष्ट करके मरे उसको कहते हैं कस्टमर। तो ये मूर्खता है, जिससे कुछ मिलने वाला नहीं, वो करके क्या फायदा है? ऐसे ज्ञान ध्यान क्या है? ये पूरा जीवन कूटते बैठना है, कुछ मिलने वाला नहीं उससे। इसलिए ज्ञान, ध्यान, कर्म ये क्या है? ये दिल्ली की छोटी छोटी गलियां हैं जहां से सिर्फ 2 व्हीलर जा सकती, सांकरी खोर है कि नहीं? ऐसी छोटी छोटी गलियों में दिल्ली के आप 2 व्हीलर घुमा रहे 24 घंटा 7 दिन 365 दिन। क्यों? क्योंकि बाप का पेट्रोल पंप है। हर समय टंकी फुल कर रहे, घुमा रहे। तो 24 घंटा 7 दिन 365 दिन पूरी जिंदगी गाड़ी घुमा रहे हैं। वृंदावन क्यों नहीं पहुंच गया? वृंदावन कितने दिन पहुंचना चाहिए 2 व्हीलर पे? कोई गया है 2 व्हीलर पे वृंदावन? हाँ, कितना कितना टाइम लगा जाने के लिए? कितने घंटे, कितने? हाँ, सोचो 8 घंटे पकड़ो, चलो
खाते पीते मजा करते हुए। आप सोचिए, जो आदमी 24 घंटा 7 दिन 365 दिन गाड़ी चला रहा है, तो उसको वृंदावन पहुंचना चाहिए, क्यों नहीं पहुंच रहा है? कौन बताएगा? सारे बिजी है। हाँ हाँ, बहुत करीब है। और हाँ नहीं, ये जब तक छोटी छोटी गलियां छोड़कर आप हाईवे पे नहीं आओगे, तब तक कोई चांस नहीं आपका। ऐसे हमने क्या बताया? छोटी छोटी गलियां क्या है? ज्ञान कांड, ध्यान कांड, कर्म कांड, ए बाबा, ओ मंत्र, ओ आई, ये सब छोड़कर सर्वधर्मान परित्यज्य तभी व्रज पहुंचोगे। समझ गए? तो इसकी पूर्ति गीता में की गई। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम प्रत्यक्ष अवगमन सुसुखम कर्तुम। मतलब क्या है? ये हाईवे है, राजमार्ग है भक्ति। इसलिए जीवात्मा जब तक ये छोटी छोटी गलियां छोड़कर, बाबुल की गलियां छोड़कर हाईवे पे नहीं आएगा, तब तक वृंदावन नहीं पहुंच पाएगा, अपने पिता के घर। इसलिए आवश्यक है कि हम इनको त्याग कर भगवान के नाम का आश्रय करें, तभी हम पहुंच पाएंगे। अभी वापस भी नहीं जा सकते क्योंकि माया पीछे पड़ी है कि नहीं? तो लटक गए, फंस गए ओबामा। हाँ तो जीवात्मा जिस दिन भगवान को बोलता है, माया उसको फ्री गिफ्ट देते हैं, पैकेज। 3 चीजें फ्री में, भय मोह शोक। क्या देती है? भय का मतलब है इट रिलेट्स टू फ्यूचर, भविष्य की चिंता। अभी चिंता और चिंता में फर्क क्या है? कौन बताएगा? मात्रा का फर्क नहीं, बिंदी का फर्क नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। चिता एक बार जलाती, जब ये आदमी मुर्दा बनता है कि नहीं, मुर्दे को जलाते उसको चिता कहते। और मुर्दा बार बार नहीं जलाते, चिता बार बार नहीं होती। क्यों? क्योंकि मुर्दा एक बार ही मरता है, एक बार जलता। और मुर्दा भाड़े पे नहीं मिलता। मिलता है क्या? नहीं। करुणा में तो अपना मुर्दा भी नहीं मिल रहा था, है कि नहीं? अपना आदमी भी नहीं मिल रहा था। इसलिए चिता होती एक बार, आदमी मरने के बाद आग लगाते हैं, उसको चिता कहते हैं। लेकिन चिंता क्या है? जो जिंदा आदमी को हर क्षण जलाती है जब तक वो मुर्दा नहीं बनता है। कितना बड़ा फर्क है देखिए। जिंदा आदमी को हर क्षण जलाती है जब तक वो मुर्दा नहीं बनता, उसको चिंता है। तो भगवान क्या कहते हैं गीता भगवत में? बेटा, ये मनुष्य जीवन ना चिता बनने के लिए ना चिंता करने के लिए, ये मनुष्य जीवन है चिंतन करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 3 चीजों में से कौन सी चीज पकड़ना है, उस पर भगवान मिलेंगे। भविष्य की चिंता करने से भगवान मिलेंगे? भूतकाल के बारे में रोना धोने से भगवान मिलेंगे? नहीं, वर्तमान। इसलिए पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, बट प्रेजेंट इज ए गिफ्ट, गॉड गिवन गिफ्ट। वैल्यू इट, उसकी कीमत करो, कदर करो, और उसको फिर से भगवान की सेवा में दो। इसलिए अभी क्या है समस्या? भय का मतलब है इट रिलेट्स टू फ्यूचर, शोक का मतलब है शोक करना। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, मत पूछो। तो ये शोक करने से भगवान नहीं मिले, क्योंकि हमारे हाथ में ना भविष्य है ना भूत है, हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है, उसको लगाना है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, वो वर्तमान भी हमारे शरीर के लगा रहे, इसलिए उसको मोह कहते हैं। जो वर्तमान जो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, उस वर्तमान को कस कर पकड़े, मेरा है, मेरे परिवार के लिए है, तो जितना कस कर पकड़ते उतना हाथ से जल्दी फिसलता है। उदाहरण भौतिक जगत का, कोई चीज हाथ में कस कर पकड़ते उतने जल्दी वो फिसलती। क्या उदाहरण है? रेत,
सैंड, क्विक सैंड कहते हैं उसको। जितना आदमी कस कर पकड़ता है सैंड को, उतना जल्दी वो निकलता। ऐसे हम मूर्ख लोग जिनके हाथ में ना भविष्य है ना भूत है, वर्तमान भी हमारे आंखों के सामने फिसलता जा रहा है क्योंकि हमने पकड़ के रखा है। वो वर्तमान लगाना होता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों भगवान की सेवा में 8.6 यम यम वापी स्मरण भाव। वर्तमान में भावना क्या है, वर्तमान में चेतना क्या है, वर्तमान में विचार क्या है, वर्तमान में इच्छा क्या है, वो अगले शरीर तक खींच के ले जाएगा। वर्तमान में शरीर तकते समय मांस खाने की इच्छा है तो उस आत्मा को खींच जाएगी किस शरीर में, शेर के शरीर में, शेरनी के शरीर में। मृत्यु के समय तैरने की इच्छा है पानी में, मछली बनोगे। यम यम वापी स्मरण भाव त्यज्यते। इसलिए बहुत सोच समझ कर हमें भावना को बनाना है, चेतना को बनाना है। इसे क्या बताया, जैसे जीवात्मा भगवान को बोलता है 3 चीजें फ्री में, भय मोह शोक। मोह शरीर का वर्तमान में, शोक भूतकाल में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और क्या है भय, भय रिलेट्स टू फ्यूचर। इसलिए यहां पर बताया गया कि ये 3 ही कारण जीवात्मा फिर से भव सागर में गिरता है, उसको शरीर धारण करना ही पड़ता है। तीनों में से एक कारण, तो एक कारण यहां पर दिखाएंगे। अभी इसका गिरना और हमारा गिरना समान है। ये नदी में गिर रहा है, हम भव सागर में गिरे, फिर से शरीर धारण कर। क्यों हुआ ये बच्ची के साथ, भय। इसलिए हमने बताया तीनों में से एक चीज आपको मजबूर करती है गिरने के लिए, फिर से शरीर धारण करने, भय मोह शोक। अभी यहां पर प्रश्न उठते हैं कि इतना आसान मार्ग है भगवान का नाम लेकर हमें पिता के घर जा सकते, लेकिन जीवात्मा भगवान को पिता को क्यों नहीं पुकारता। सबसे आसान मार्ग है, सिर्फ जीवा को उठाना है और कान से सुनना है। इससे आसान कोई मार्ग है? कोई भी कर सकता है, कोई भी वर्ण का, कोई भी रंग का, कोई भी धर्म का, कोई भी जाति का, बूढ़ा छोटा, किसी भी अवस्था में, मां के गर्भ से लेकर कब्र तक। भक्ति क्या है, फ्रॉम ऊम टू टूम। फ्रॉम ऊम का मतलब क्या है, मां का गर्भ, टूम कब्रस्तान तक। कोई भी पुकार सकता है, लेकिन क्यों नहीं पुकारता जीवात्मा अपने बाप को? क्या प्रॉब्लम है, कौन बताएगा? हाँ कौन बताए? हाँ क्या नाम आपका? सुंदरम। अच्छा बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया होता है। अहंकार, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हूं। तो इसके उदाहरण बताते आचार्य, जैसे बंबई में हर कोई जाना चाहता है, क्यों? सबको अमिताभ बच्चन बनना है, सबको अंबानी बनना है। तो भारत में जितने भी देहात के लोग हैं, हर शहर से, हर देहात से आदमी बंबई आता है, क्यों? हर एक को अंबानी बनना है। ऐसे भौतिक जगत में ये भौतिक जगत बंबई के समान है। हम पिता का घर छोड़कर आए भगवत धाम, क्योंकि हमें भगवान बनना था, बच्चन बनना था। इच्छा द्वेष समुत्वेन द्वंद्व। लेकिन आदमी जब बंबई पहुंचता है तो उसको पता चलता है ऑलरेडी बच्चन पैदा हो चुका है अंबानी पैदा हो चुका है, दूसरा अंबानी नहीं बन सकता, अभी वापस नहीं जा सकता, क्योंकि घर से बाहर निकलते समय थूक कर आया हो बाप के मुंह पे। तेरा थोबड़ा नहीं देखूंगा तेरा चेहरा नहीं देखूंगा, तेरे घर में थूक कर जाता हूं मैं। वापिस कहीं पे कभी किसी भी हालत में दुनिया इधर की उधर जाए, वापिस नहीं लौटूंगा, क्योंकि मैं बच्चन बनने वाला हूं। अगर आपको मिलना है तो विजिटिंग कार्ड लेकर, अपॉइंटमेंट लेकर मुझे मिलना पड़ेगा। इतने अहंकार से आए हम भौतिक जगत में, बंबई में पिता के ऊपर थूक कर आए हम। इच्छा द्वेष समुत्वेन द्वंद्व, ये अर्थ है उसका। तो ये प्रॉब्लम क्या है, 2 दिन में पता चलता है उसको।
मेरी औकात क्या है बंबई जाने के बाद, भौतिक जगत में आने के बाद? मैं भगवान नहीं बन सकता, अभी वापिस भी नहीं जा सकता, थूक कर आया हूं, किस मुंह से जाऊं वापिस? घर वाले क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे? इज्जत का सवाल है। अहंकार को ठेच पहुंचती है। भले वो गटर में पड़ेगा, झोपड़पट्टी में रहेगा, वड़ा पाव खाएगा, लेकिन गांव नहीं लौटेगा। और झोपड़पट्टी में जगह कितनी होती है? आदमी सो नहीं सकता, लेकिन गांव में 10 एकड़ जमीन है, आदमी वापस नहीं जाता। इसलिए रिकॉर्ड है, जो भी बंबई गया है वापस नहीं आया। ऐसे भगवत धाम जो भी जाता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, ऐसे बंबई जो गया कभी वापस नहीं आया। कई पीढ़ियां गुलाम बनकर रही है बंबई की। क्यों? अहंकार को ठेस पहुंचते है। लेकिन जो नम्र है, जो लाते खा चुके हैं, वो कभी कभी नम्रता से भगवान पिता को कॉल करते। पिताजी, मैं उल्लू का पट्टा था, गधों का सरदार था, मेरी गलती हो गई, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं वापिस आना चाहता हूं। क्योंकि पिताजी ने जाते समय कहा था, बेटा इतना मुझसे झगड़ा करके जा रहे हो, कम से कम जाते समय मेरा मोबाइल नंबर लेके जा रहा, कुछ हो तो जरूर फोन करना। ऐसे पिता ने नंबर दिया जो कभी बदलता नहीं, जिसका कोई चार्ज नहीं, जो कभी डिस्कनेक्ट होता नहीं, जिसका कोई क्रॉस कनेक्शन होता नहीं, और ये नंबर कभी बदलता नहीं। कौन सा नंबर है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि हम कलयुग के नमूने हैं, नंबर भूल जाते हैं, खुद का नंबर। तो बाप का नंबर क्या रहता है? इसलिए भगवान ने किसी भी हालत में नंबर नहीं चेंज किया है। सूरज चांद रहेंगे कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन ये नंबर हमेशा रहेगा 16 डिजिट वाला। नो क्रॉस कनेक्शन, नो चार्ज, हाँ, नो क्या कहते हैं उसको, आउट ऑफ रेंज, हमेशा ऑन होता है टॉवर। इसलिए ये नंबर घुमाकर हम क्या करना है पिताजी को, पिताजी अभी भक्तों के संग में ट्रेन में बैठे, सिर्फ समय की बात है, हम घर पहुंचने वाले। इसलिए रोज 2 घंटा उठने के बाद पिता को फोन करना है, अभी ट्रेन में बैठा हूं, बहुत जल्दी घर पहुंच रहा हूं। इसलिए कॉल करना है नंबर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी बच्चे को तैरना नहीं आता और डूब के मरने वाले घुटन से, लेकिन माया उसको छोड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ने बताया किसी को भी नहीं छोड़ना जब तक उसकी परीक्षा नहीं होती। इसलिए माया को दया नहीं होती। क्या नहीं होती? ये सबूत है। और कोई होता तो कह सकता था कि मरा हुआ है, मरे हुए को क्या मारना है, ऐसे ही पानी में डूब के मरने वाली है, तो इसके पीछे रख के पका था। लेकिन माया किनारे किनारे पीछा करे, ऐसे जीवन के हर किनारे कौन पीछा करे? माया। तो अगला सबूत क्या है? भगवान के समान ही बहुत तेज है, बुद्धिमान है, शक्तिशाली। मम माया, मेरी माया है, मैंने पूरी शक्ति लगाई है, मैंने पूरी शक्ति प्रदान की है। इसलिए माया को मालूम है किस बंदे को किस मोड़ पे पकड़ना है। इसलिए आज तक कोई माई का लाल माया को छलांग कर आगे नहीं गया। ये अर्थ है, देवी ऐशी गुणमयी मम माया दुरतया। ऐसे जीवन के हर मोड़ पे खड़ी रह गया, उसको मालूम है इस जीवात्मा की कमी क्या है, ये कहां फंसने वाला है। हमसे ज्यादा माया जानती है, माया नोस इन्स एंड आउट्स। क्योंकि माया का वफादार कुत्ता अंदर बैठा है, मन। मन कौन है? माया का वफादार कुत्ता है, गुलाम है, मन मोजी माया का फौजी। समझ गए? ऐसे दुश्मन को अंदर लेके बैठे हैं जो हर इंफॉर्मेशन किसको सप्लाई कर रहा है? तो माया को परास्त करना और भी कठिन है, क्योंकि ऐसे आदमी पे भरोसा रखकर हम जी रहे हैं। जिसको सबसे बड़ा मित्र समझाए वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, मन। इसलिए मन को माया से हटाकर भगवान के स्वामी लगे तो क्या? माया को इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा,
माया को छलांगना आसान होगा। मामे व प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। ऐसे कोई भी बंदा पैदा नहीं हुआ, कितना भी बड़ा ब्रह्मचर्य हो, गृहस्थ हो, सन्यासी, वानप्रस्थ, वो माया को छलांग नहीं पाया। कौन छलांग पाया? जो भगवान के नाम का आश्रय लेगा। मामे व प्रपद्यन्ते माया में तम तरंति थे, वो तैर पाएगा माया को। समझ गए? अंतरंगा शक्ति। अंत में हर एक को सामना करना ही पड़ेगा, माया के सामने जाना ही पड़ेगा, माया से बच नहीं सकती। और इस शेरनी ने, माया ने बच्चे को पकड़ लिया, पूरी गिरफ्त में है, मृत्यु के मुंह में है, शेरनी के जबड़े में है, अभी बचने की कोई संभावना नहीं इसकी। देखिए क्या होती है। पहले तो अपना पंजा मारकर उसको घायल किया। किसके समान है? पंजा मारकर घायल करना लंच बॉक्स खोलने के समान है, क्योंकि बच्चे अभी क्या बनने वाले हैं? शेरनी की लंच बॉक्स। और बच्चे समझ गई मैं अभी घायल हूं और घायल अवस्था में मेरी शक्ति कम हो रही है, लेकिन मुझे पूरी ताकत लगानी होगी। क्यों? इस शेरनी के मुंह से भी, मृत्यु के मुंह से भी एक व्यक्ति मुझे बाहर निकाल सकती है। वो कौन है? इसी पहाड़ी में मेरी माँ है। उस माँ तक आवाज पहुंचनी चाहिए, साउंड बढ़ाना पड़ेगा, दिल से आवाज निकालना होगा, क्योंकि आज तक ये रिकॉर्ड है। भगवान ने माँ के दिल में बिल्ट इन सिस्टम बनाई है, सेंसर बिठाया है। माँ जानती है कौन सी बच्चे की आवाज दिल से निकले, तभी माँ आती है। अगर बच्चा रोज रोता रहेगा 24 घंटा, तो माँ उसके साथ नहीं बैठ सकती। क्यों? घर के काम नहीं कर पाएगी। पोछा मारना, झाड़ू मारना, रसोई बनाना, कपड़े साफ करना, ये हो नहीं पाएगा। इसलिए माँ साधारणतः कभी आती है? जब बच्चा दिल से पुकारता है। और बच्चा दिल से कभी पुकारता है? जब संकट में होता है, जन्म मृत्यु का प्रश्न होता है, उसके जीवन मृत्यु के प्रश्न होते हैं। बच्चा उसमें अपने दिल से पुकारता है। किसको पुकारता है? माँ को। ऐसे बच्चे ने एक जीवन मृत्यु का प्रश्न था, अपनी मां को पुकारा, दिल से पुकारा, आत्मा की पुकार। नतीजा क्या हुआ? एक के बाद एक चमत्कार होने लगा। पहला चमत्कार, शेरनी ने ऊपर क्यों देखा जबकि देखना नहीं चाहिए था? जैसे आप प्रभु जी के प्रोग्राम में आए और पहली आप ही आए और कोई भक्त नहीं आए, और प्रभु जी ने आपके सामने 56 भोग की प्लेट रखी है टेबल पर। कितनी? 56। और प्रभु जी प्लेट रखकर चले जाते हैं, तो आप देखते हैं छत की तरफ कितना सुंदर पेंटिंग किया है, वाह वाह, कितने अच्छे ट्यूबलाइट बिठाए, क्या सुंदर नजारा। नहीं, आप क्या करते हैं? सब प्लेट सामने है तो टूट पड़ो, आक्रमण, क्योंकि बाकी भक्त आएंगे तो एक भी आइटम नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी सब आइटम आने वाले हैं अभी। इसलिए नजर उठाते नहीं। नजर कभी उठती है? प्लेट खाली होने के बाद, ढकार देने के लिए, है नहीं? तो शेरनी को भी ऐसे करना चाहिए, क्योंकि कई महीनों के बाद शिकार मिली। भले जंगल के राजा है, रानी, शेर, शेरनी, उनको शिकार इतने आराम से नहीं मिलती। क्यों? ऐसा नहीं होता कि दोपहर के 12 बजे है, शेरनी गुफा में सोई है और हिरन आकर कहती है, महारानी उठिए, लंच टाइम हो गया, मैं आपका लंच बॉक्स हूं, मेरी सेवा को स्वीकार कीजिए, आपकी सेवा में हाजिर हूं। नहीं, 2 महीने 3 महीने नजर रखनी पड़ती है। कौन से जानवर पर? जो अलग से घास खा रहा है, झुंड से। झुंड पे हमला नहीं कर सकते शेर शेरनी, उसको खत्म कर देंगे, उसको घायल कर देंगे, इसलिए धोखा स्वीकार नहीं करती। उस जानवर पे नजर रखती है जो अलग से घास खाए। ऐसे अलग से घास खाने वाला वो बकरा मिला है 3 महीने के बाद, उस पर टूट पड़ना चाहिए, आक्रमण करना चाहिए। लेकिन शेरनी अभी ऊपर क्यों देख रही है? ऐसा क्या देखा कि शेरनी को भागना पड़ा? क्यों भाग गई?
क्या शेरनी को अचानक याद आ गया, अरे आज तो एकादशी है, फास्टिंग है। आज नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, आज क्या है, फास्टिंग है। होता है जानवर के डिक्शनरी में फास्टिंग शब्द, जानवर के डिक्शनरी में एक ही शब्द है, फिस्टिंग, नो फास्टिंग। तो टूट पड़ना चाहिए, इसके बदले वो भाग रही है। क्यों भाग रही है? क्योंकि दिल से निकली हुई आवाज मां तक पहुंची और मां पीछे खड़ी हो गई। और एक चमत्कार तीसरा, पहले तो शेरनी को ऊपर नहीं देखना, पहला चमत्कार। दूसरा, शेरनी को भागना नहीं था, दूसरा चमत्कार। तीसरा चमत्कार, अब ये मां दो पैरों पे क्यों खड़ी है? योगा कर रही है, सर्कस कर रही है, क्या कर रही है? जानवर को चार पैर दिए, चार पैर पे खड़ा होना चाह आराम से। क्या बतला रही है? ये जंगल का नियम है, लॉ ऑफ जंगल। जब भालू बहुत ही क्रोध अवस्था में होता है, उसके खुद के ऊपर या उसके परिवार पे कोई हमला करता है, खत्म करने का प्रयास करता है, तो भालू दो पैरों पे खड़े होकर सामने के व्यक्ति को जो आक्रमण कर रहा है, भले जानवर हो मनुष्य, उसको बताता है सिर्फ मुझे या मेरे परिवार को हाथ लगा के देखो, तुम्हें कुत्ते की मौत मारेंगे हम। क्योंकि भालू जब मारता है तो बहुत खतरनाक, क्योंकि पहले तो हंसाता है, हंसा के मारता है गुदगुदी करके, और इसलिए जानवर घबराते हैं भालू को, क्योंकि एक बार क्रोध हो गया उसको तो इतना हंसा के मारता है कि आदमी पागल हो जाता है, जानवर पागल। इसलिए शेरनी ने क्या सोचा, सिर सलामत तो पगड़ी 50। क्या कहावत है? हाँ, ये लंच मिस करेंगे तो अगले दिन का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कई साल तक खाते रहेंगे। इससे अच्छा है आज लंच स्किप करें। इसलिए शेरनी भाग गई। लेकिन बच्चे को आश्चर्य लगा, मैंने ऐसे क्या कारनामा किया कि मेरे कारण शेरनी भागी। ऐसे कभी कभी लगता है कि मेरे को देखकर माया भाग गई, क्या मैं हरिदास ठाकुर का बाप निकला? नहीं, आपके पीछे कौन खड़ी है? मां खड़ी है। कृष्ण माता, कृष्ण पिता। या हरे कृष्ण महामंत्र में सबसे ताकतवर कौन है? राधे, हरे, वो खड़ी है। अरे कभी पता चलेगा जब बच्चे ने मुड़ के देखा। देखा तो उसको पता चला ये मेरा कारनामा नहीं, ये मां का कारनामा। ऐसे हमने बताया, ये हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण स्पष्ट और सुनने का प्रयास करता है। हियर क्या प्रकट करेगा? हरे, ये मतलब है दैवी एशी गुणमयी मम माया मामे व प्रपद्यन्ते। किसकी शरण लेना है? भगवान की अंतरंगा शक्ति। महात्मा नाम स्तु पार्थम, दैवी हर जगह बताए, दैवी प्रकृति का आश्रय लीजिए। और दैवी प्रकृति कौन है? राधा रानी। पिता से ज्यादा वो क्या करती है? कृपालु है, दयालु है, करुणा कुरुमयी कहना उसको, करुणा की मूर्ति में जरूर। इसलिए मां का प्रेम है। कभी पता चलेगा इस बच्चे को? देखिए, पहली बार पता चला बच्चे को कि मां का प्रेम क्या होता है, मां कितना प्रेम कर सकती है, उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं। कभी पता चलेगा जब हम बच्चे या जो बछड़े हैं, भगवान के बछड़े लेकिन बिछड़े है बछड़े लेकिन बिछड़े, लेकिन जब बछड़े के समान मां को पुकारेंगे तो हमें तब पता चलेगा संकट में कि मां कितना प्रेम करती है। जैसे इस बच्चे का अनुभव था। तो कलयुग का भाग्य क्या है? ऐसा कोई क्षण नहीं कि भगवान हमारे जीवन पर पकड़ ले सकते। हर क्षण अवतार ले रहे। बाकी अवतार साल में एक बार, जन्माष्टमी एक बार, बलराम जयंती एक बार, वामन द्वादशी एक बार, नरसिंह चतुर्थी एक बार, है कि नहीं? बाकी अवतार 364 दिन राह देखने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन कलयुग का भाग्य क्या है? ऐसा एक अवतार है जो हर क्षण आपके लिए अवतार लेगा। वो कौन सा अवतार है? नाम अवतार। कली काले नाम रूपे। इसलिए हर क्षण आप माता का प्रेम अनुभव कर सकते हैं अगर संकट में पुकारेंगे। और संकटों की कोई कमी नहीं कलयुग में। पदम पदम विपदम न तेषाम। इसलिए हमारा परम सौभाग्य है कलयुग में पैदा हुए, कलयुग के नमूने। लेकिन भाग्य क्या है? हर क्षण
हम माँ का प्रेम, पिता का प्रेम अनुभव करने के भाग्य को प्राप्त कर सकते हैं अगर हर संकट में, हर प्रॉब्लम में, विपदा में, बीमारी में, तकलीफ में हम दिल से पुकारेंगे। जैसे बच्चे ने दिल से पुकारा, तो भौतिक गाने भी होते, तुमने पुकारा हम चले आए। भगवान क्यों नहीं आएंगे? भगवान कोई पत्थर नहीं, ईंट नहीं, मार्बल नहीं, स्टील नहीं, ही इज मोस्ट सुपर सेंसिटिव पर्सनैलिटी। वो जरूर आएंगे, लेकिन भगवान का रिकॉर्ड है, जिसने भी दिल से पुकारा है भगवान ने किसी को नाराज नहीं किया। इसलिए ध्यान में रखिए, ये हमारा परम सौभाग्य है कलयुग के जीवों का, कि हर एक क्षण आप भगवान का अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में, क्योंकि संकटों की कोई कमी नहीं है, प्रॉब्लम की कोई कमी नहीं है। हाँ, इसलिए इस भगवान के नाम को हर क्षण पुकारिए और अपना मनुष्य जीवन सफल बनाइए। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो केरा प्रेम हरिनाम संकीर्तन की जय, मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। मंत्र भी, एक शब्द भी आपको भगवत धाम ले जाए। बाकी मंत्रों को मंत्र का है, जय श्री राम भी मंत्र है, ओम नमः भगवते भी मंत्र। क्या फर्क है? ये भी भगवान के नाम है, और हरे कृष्ण भी मंत्र, महामंत्र। क्यों इसको महामंत्र का है? क्योंकि बाकी मंत्रों में सफिक्स प्रफिक्स लगता है, आगे पीछे कुछ जोड़ना पड़ता है। अरे भौतिक शब्द हो सकते हैं, जय भौतिक शब्द है कि नहीं? मोदी की जय, तेंदुलकर की जय, क्या हो गया? भौतिक शब्द। तो जय बोलते समय मृत्यु आएगी तो भगवत धाम नहीं जाएंगे। इसलिए बाकी मंत्रों में ये सुविधा नहीं है जो महामंत्र में। महामंत्र में 16 में से 16 शब्द प्योर फॉर श्योर सिर्फ भगवान के नाम है। अरे भगवान का नाम भी आपको भगवत धाम है। कृष्ण का मतलब है कृष्ण, सर्वाकर्षित कृष्ण। हरे का मतलब है भगवान की अंतर का शक्ति राधा रानी। और राम का मतलब है परशुराम नहीं, बलराम नहीं, राम नहीं, राधिका रमन राम। और यहां तो बैठे हैं राधिका रमन। इसलिए ये 16 शब्दों में से एक शब्द भी आपको भगवत धाम से क्या करना है? सिर्फ हर एक शब्द उच्चारण स्पष्ट, कोई शब्द खाना नहीं, और हर एक शब्द सुनने का प्रयास। और ये प्रयास छोड़ना नहीं। हमारा सातत्य से प्रेम भरा प्रयास ही भगवान को आकर्षित। अवर कॉन्स्टेंट लविंग एंडेवर इज गोइंग टू अट्रैक्ट ऑल अट्रैक्ट। दिस इज सूत्र। ठीक है? इसलिए जब करते समय क्या करना है? हरे कृष्ण महामंत्र कहाँ है? कुछ है महामंत्र? एक मिनट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब के समय क्या करना है, इतना बताया। 1-2 मिनट चलेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र में हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा। अभी जब कैसे करना है?
वर्तमान में रहने का मतलब क्या, हमने वर्तमान में रहकर जप करना है। कैसे करना है? हरे बोल रहे हैं तो पूरी शक्ति इस हरे पे लगाना है। आगे पीछे सोचना है, आगे का जो कृष्ण है वो बोल पाएंगे, कैसे बोल पाएंगे, सुन पाएंगे कि नहीं, ये विचार नहीं करना। क्योंकि मन हमें या तो भविष्य में लेके जाता है या भूत में, इसलिए आगे की सोचना नहीं, वर्तमान में जीने की कला सिखला रहेगा। ठीक है, कैसे कृष्ण भावना का हर क्षण आनंद ले सकते हो वर्तमान में रहकर। तो हरे बोल रहे तो पूरी शक्ति, क्योंकि भगवान ने पूरी शक्ति के नाम मिलेंगे, नाम नामकारी, इसलिए पूरी शक्ति हरे में लगाओ और सुनने का प्रयास करो, उसको कहते हैं वर्तमान। अभी हरे बोला, उसके बाद क्या है? कृष्ण। जब कृष्ण बोलते हैं तो पीछे जो हरे बोल चुके हो उसके बारे में सोच मत लो, क्योंकि मन आपको भूत में लेके जाएगा। या हरे कृष्ण के बाद क्या है? फिर से आगे पिछले हरे में ले जाएगा या आगे वाले हरे में, ना सोचती ना कांक्षती। इसलिए मन को भटकने न दो। जब कृष्ण बोल रहे पिछला हरे भूल जाओ, अच्छा बोला नहीं बोला, सुना नहीं सुना, छोड़ दो। अभी ध्यान किस पे दो? वर्तमान में जो बोल रहे कृष्ण उस पे ध्यान दो। इसको कहते हैं वर्तमान में जीने की कला। और आगे जो हरे वाला है उसके बारे में मत सोचो। इसलिए पिक्चर का गाना है, देखो वक्त पिक्चर का, आगे भी जाने ना तू पीछे भी जो कुछ भी है ये मंत्र है। समझ गए? इसमें गड़बड़ी होती है। जप में ध्यान क्यों लगता? क्योंकि या तो हमें आगे के सोचते हैं या पीछे के सोचते हैं, वर्तमान में क्यों नहीं होते। इसलिए जप करते समय आगे का सोचना नहीं, पीछे का नहीं। कृष्ण बोल रहे तो पिछला हरे नहीं, आने वाला हरे नहीं, सिर्फ हरे पे ध्यान देना है और सुनने का प्रयास। और यहां पे क्या गड़बड़ी हो? हरे कृष्ण, हरे के बाद क्या हो रही है? कितने कृष्ण आ रहे हैं लगातार एक के बाद? तो इसमें से हम दो बोलते हैं या एक बोलते हैं? डिस्काउंट देते हैं भगवान को भी, तुम भी क्या याद करोगे? तो डिस्काउंट देना बंद करो, नहीं तो दीवार अलग कंपनी का दीवार निकल। उच्चारण स्पष्ट, हर एक शब्द उच्चारण करो, सुनने का प्रयास करो, शब्द मत खाओ। समझ गए? उसमें कारण भी हमें जाप में रुचि नहीं होती। हर एक शब्द को उच्चारण स्पष्ट करो। ये दो चीज याद रखेंगे कि जो बोल रहे हैं उसको सुनना है और शब्द नहीं खाना है, और स्पष्ट उच्चारण करते हुए सिर्फ और सिर्फ भगवान की संतुष्टि के लिए। किसके लिए? हमें मजा आए ना आए, हमारे खुशी के लिए नहीं। क्योंकि खुद के खुशी के लिए करते तो क्या होती है? खुद खुशी। उनके खुशी के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हर प्रार्थना के, हर माला के पहले भगवान को ऑफर करना है कि मैं उल्लू का पट्टा था, मूर्खों का सरदा था, पिछली माला तो आपकी संतुष्टि के लिए नहीं कर पाया, कम से कम अगली माला आपके संतुष्टि के लिए हो, तो भगवान मदद करेंगे। क्योंकि एक बार माला शुरू करने के बाद आप तकलीफ होगी तो भगवान को बोलेंगे माला ठीक नहीं, भगवान कहेंगे मुझे कहां ऑफर किया आपने। जैसे एक ब्राह्मण गंगा किनारे हाथ में पॉपकॉर्न लेके जा रहा था। क्या लेके जा रहा था? और ब्राह्मण होने के बावजूद भी ऑफर नहीं कर रहा था भगवान को, बिना ऑफर किए भोग लगाए खा रहा था। तो खाने वाला था, लेकिन भगवान ने उसको सबक सिखाने के लिए हवा जोर से शुरू की। हाथ से पॉपकॉर्न उड़ रहे हवा में, और उड़ते हुए पॉपकॉर्न को दिख रहे गोविंदम अर्पणम विष्णु अर्पणम ऐसे उल्लू के पट्टे हम। कार्य शुरू होने से पहले भगवान को ऑफर कर दो तो भगवान आपकी डोरी पकड़ेंगे। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, ये मतलब है उसका। आपने शुरू किया तो भगवान कहेंगे बेटा तूने शुरू किया है, इसका फल भी तू भुगतेगा। इसलिए भगवान को पहले ऑफर कर दो। हर माला तो माला माल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे